काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गुरुवार को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालकों ने सरकार के एक फैसले के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा जन औषधि केंद्रों के बीच न्यूनतम दूरी नीति को समाप्त करने के निर्णय के विरोध में वाराणसी जन औषधि एसोसिएशन के आह्वान पर सभी संचालकों ने अपनी दुकानों का आधा शटर गिराकर और बाहों में काली पट्टी बांधकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। संचालकों ने साफ चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने पहले जन औषधि केंद्रों के बीच न्यूनतम दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर निर्धारित की थी ताकि संचालकों को ग्राहकों और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहूलियत हो। लेकिन हाल ही में इस नीति को 46 जिलों में समाप्त कर दिया गया, जिसमें वाराणसी भी शामिल है। संचालकों का कहना है कि इस फैसले से एक ही क्षेत्र में कई केंद्र खुल सकते हैं, जिससे उनकी आय पर सीधा असर पड़ेगा। पहले से ही आर्थिक और प्रबंध संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे संचालकों का कहना है कि यह नीति उनके लिए संकट बन सकती है। वाराणसी जन औषधि एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने कहा, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का यह कदम संचालकों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर देगा। यदि सरकार ने तुरंत इस फैसले को वापस नहीं लिया तो हम आंदोलन को और बड़े स्तर पर ले जाएंगे। महामंत्री अनिमेश गुप्ता ने बताया कि यह विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण है और जिला प्रशासन को इसकी सूचना पहले ही दी जा चुकी है। उन्होंने ऐलान किया कि शुक्रवार को जिले की सभी जन औषधि दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। कहा कि यदि सरकार अब भी नहीं चेती तो एसोसिएशन जल्द ही बैठक कर नई रणनीति तैयार करेगा और आंदोलन को प्रदेश स्तर तक ले जाएगा। संचालकों ने इस बात पर भी रोष जताया कि देश के 46 जिलों में न्यूनतम दूरी नीति को खत्म किया गया है, जबकि अन्य जिलों में यह लागू रहेगी। उनका सवाल है कि आखिर यह भेदभाव क्यों? संचालकों ने एक स्वर में ऐलान किया कि शुक्रवार को सभी जन औषधि केंद्र पूरी तरह बंद रहेंगे। और बनारस में पिछले 6 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ, लोगों तक सस्ती दवा पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। और आज की डेट में हम लोग का उद्देश्य था कि आधा शटर गिरा करके और काली पट्टी बांध करके विरोध जताना। कल के डेट में हम सुचारू रूप से दुकानें क्लोज कर रहे हैं, सिर्फ कल के डेट में। और ये आग्रह करते हैं कि ये डिस्टेंस पॉलिसी जो सरकार ने निकाली है उसको जल्द से जल्द वापस लेनी। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही रहेगा, कल की डेट में सारे बनारस में जितनी भी दुकानें हैं कल क्लोज रहेंगी। आप लोग आज काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हमारी एक और सिर्फ एक मांग है, दूरी नीति, डिस्टेंस पॉलिसी। अभी एक सर्कुलर 10 तारीख को PMBI एक सर्कुलर जारी किया। उस सर्कुलर में 2 केंद्रों के बीच की दूरी को 0 कर दिया गया। अभी तक ये 1 किलोमीटर की दूरी शहरी क्षेत्रों में थी। अभी बनारस को 46 शहरों में 10 मिलियन मतलब जो 10 लाख के ऊपर के आबादी है 46 शहरों में देश की, उसमें बनारस को भी शामिल किया गया है और उन शहरों में बनारस को भी शामिल किया गया है। यहाँ 0 डिस्टेंस पॉलिसी लागू कर दी गई है। तो 0 डिस्टेंस पॉलिसी से एक बड़ा नुकसान ये है कि जो दुकानें अपनी हम लोग मेहनत से शुरुआती प्रधानमंत्री जी की उस मुहिम से जुड़े थे, जब पहले दिन से, कि जिसमें सेवा भी, रोज़गार भी, सस्ती दवाएं, अच्छी दवाएं, तो उस रोज़गार के उस मुहिम के तहत हम लोगों ने अपनी दुकानों को खोला प्रधानमंत्री जी में एक आस्था जताते हुए। लेकिन आज कुछ अधिकारियों के द्वारा, जिनको ज़मीन की हकीकत का नहीं पता चल रहा है, बनारस में किराया क्या है, खर्चे क्या हैं दुकान के, और करीब 25, 30, 40 हज़ार की खर्चे हैं, और हम एक सीमित प्रॉफिटेबिलिटी में दुकान को किसी तरह से, चूँकि उस मुहिम से जुड़ना है, उस मुहिम को लेके हम अपने आय को चला रहे हैं, तो उस पे कुठाराघात होगा और भी दुकानें जो भी आएंगी वो भी बंद होंगी और ये जो पहले से चल रही दुकानें वो भी बंद होंगी।